द सेक्स क्रोमोजोम्स आर XX फॉर अ गर्ल एंड XY फॉर अ मेल बॉय। आपका गर्ल में जो क्रोमोजोम पाए जाते हैं सेक्स क्रोमोजोम वो क्या होते हैं X एंड X, और मेल में जो पाए जाते हैं वो क्या होते हैं एक X और दूसरा Y। यहां देखिए द ह्यूमन मेल मैन और फादर हैज 1X क्रोमोजोम एंड 1Y क्रोमोजोम। Y क्रोमोजोम जो होता है वो X क्रोमोजोम से छोटा होता है। द ह्यूमन फीमेल वुमेन और मदर हैज 2X क्रोमोजोम्स। सेक्स डिटरमाइनेशन, ए पर्सन कैन हैव अ मेल सेक्स और अ फीमेल सेक्स। एक व्यक्ति या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ पर्सन इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड सेक्स डिटरमाइनेशन। वह प्रोसेस जिसके द्वारा किसी भी पर्सन का सेक्स डिटरमाइंड होता है, निर्धारित होता है, उसे कहते हैं हम लोग सेक्स डिटरमाइनेशन। जेनेटिक्स इज इन्वॉल्व इन द डिटरमाइनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ अ पर्सन। The chromosomes which determines the sex of person are called sex chromosomes, और वह क्रोमोजोम जो सेक्स को निर्धारित करता है, डिटरमाइन कराता है, उसे कहते हैं हम लोग सेक्स क्रोमोजोम। There are two types of sex chromosome. One is called X chromosome and other is called Y chromosome. सेक्स क्रोमोजोम्स का नेचर जो है टाइप है वो टू टाइप्स है, एक X और दूसरा Y। A male मैन और फादर हैज 1X क्रोमोजोम एंड 1Y क्रोमोजोम। मैन के पास एक X क्रोमोजोम होगा और दूसरा जो उसका साथ जो क्रोमोजोम होगा वो क्या होगा Y क्रोमोजोम होगा। दिस मीन्स दैट हाफ द मेल गैमेट और हाफ द स्पर्म विल हैव X क्रोमोजोम एंड अदर हाफ विल हैव Y क्रोमोजोम। इसका मतलब यही हुआ कि जो गैमेट्स है उसके साथ हाफ जो है X क्रोमोजोम है और हाफ क्या है Y क्रोमोजोम है। और ए फीमेल वुमेन और मदर हैज 2X क्रोमोजोम बट नो Y क्रोमोजोम्स। लेकिन फीमेल के पास Y क्रोमोजोम नहीं होता है, दोनों का दोनों कौन सा क्रोमोजोम होता है X क्रोमोजोम होता है। दिस मीन्स दैट ऑल फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा और X विल हैव ओनली X क्रोमोजोम्स। इसलिए जितने भी फीमेल गैमेट्स होते हैं जिसे कि हम लोग ओवा या X कहते हैं, दोनों के पास क्या होंगे फीमेल गैमेट्स के पास ओनली X क्रोमोजोम होंगे, लेकिन मेल के पास 1X एंड 1Y क्रोमोजोम होता है। इसलिए जो सेक्स जो होता है कि कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा वो फादर पर निर्भर करता है, नॉट डिपेंडेंट ऑन मदर। द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड डिपेंड्स ऑन व्हाट हैपन एट फर्टिलाइजेशन। देखिए मदर्स एक्स है जो डबल X और फादर्स जो रहेंगे वन एक X रहेगा और दूसरा Y रहेगा। तो ये जो Y वाला जो क्रोमोजोम है ये हमेशा जो कि मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो मेल में होता है, तो ये फादर से ही आता है। इसलिए फादर इज रिस्पॉन्सिबल द बर्थ चाइल्ड इज बॉय या गर्ल। यदि हमारा फादर का X मदर के X के साथ कंबाइन करता है तो डबल X जाइगोट बनेंगे और फीमेल चाइल्ड गर्ल होगा। और यदि हमारा मदर का X फादर के Y क्रोमोजोम के साथ मैच करता है तो हमारा जो जाइगोट होगा XY, जो कि हमारा बर्थ चाइल्ड होगा, जो क्या होगा बॉय होगा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अगर हम ले डबल X फीमेल का और XY मेल का ले तो यहां से देखिए XX, ठीक है, फिर ये X और ये Y, फिर ये X और ये X और ये Y। यानी कहने का अर्थ हुआ 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज पॉसिबिलिटी है, यानी 50% गर्ल्स की पॉसिबिलिटी और 50% बॉयज की पॉसिबिलिटी। इट इज द स्पर्म विच डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ चाइल्ड। यह स्पर्म ही होता है जो कि पता करता है कि सेक्स ऑफ चाइल्ड क्या होगा, यानी मैन पर ही डिपेंड करता है कि जो चाइल्ड होगा वो बॉय होगा कि गर्ल होगा। दिस इज बिकॉज द हाफ ऑफ द स्पर्म्स हैव X क्रोमोजोम एंड द अदर हाफ हैव Y क्रोमोजोम्स। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पर्म्स के पास हाफ जो है X क्रोमोजोम्स होते हैं और हाफ Y क्रोमोजोम होते हैं। दस देयर इज ए 50% चांस ऑफ ए बॉय एंड 50% चांस ऑफ ए गर्ल बीइंग बोर्न टू द पेरेंट्स।
दिस इज वाई द ह्यूमन पॉपुलेशन इज रफली हाफ मेल्स एंड हाफ फीमेल्स। यही कारण है कि ह्यूमन का जो पॉपुलेशन है वो लगभग हाफ आपका मेल है और हाफ लगभग फीमेल है। फादर मैन और हस्बैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ द बॉय, बॉय और गर्ल विच इज बॉर्न। एक्वायर्ड ट्रेट, अब हम लोग देखते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। A trait or characteristic of an organism which is not inherited but develops in response to the environment is called an acquired trait। वह trait, वह characteristics, वह गुण जो कि ऑर्गेनिज्म में इनहेरिटेड वंशानुगत नहीं है, ठीक है, बट डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, बल्कि वह इन्वायरमेंट में वो रिस्पॉन्सिबल होकर रिस्पॉन्स किया, इन्वायरमेंट में वो इन्वायरमेंट के साथ फाइट किया, इन्वायरमेंट में सीखा, लर्निंग किया और लर्निंग करके जो गुण उसमें आया, कैरेक्टरिस्टिक्स आया, वो है एक्वायर्ड ट्रेट। यानी कहने का अर्थ है कि एक्वायर्ड ट्रेट कहां से आता है? फ्रॉम लर्निंग या फाइटिंग विथ इन्वायरमेंट, है ना, या स्ट्रगलिंग विथ इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए बीटल डज नॉट गेट सफिशिएंट फूड फॉर ए कंसिडरेबल टाइम, इट्स वेट विल रिड्यूस ड्यू टू स्टारवेशन। यदि कोई बीटल है और उसे फूड नहीं मिलता है एक लंबे समय के लिए सफिशिएंट अमाउंट में, तो उसका क्या होगा? वेट कंटिन्यू घटता जाएगा। और द लो वेट ऑफ दिस बीटल इज एन एक्वायर्ड ट्रेट ऑफ द बीटल। और ये जो बीटल का जो वेट गिरा है और ये जो दुबला पतला दिख रहा है, लो वेट का दिख रहा है, ये क्यों? एक्वायर्ड ट्रेट के कारण, नॉट इनहेरिटेड। अगेन सपोज द टेल ऑफ ए माउस गेट्स कट, the cut tail of this mouse is an acquired trait which has been brought about by some agent in its environment। अगर कोई माउस है और उसकी पूंछ कट गई है तो वो किसके चलते? इन्वायरमेंट में, है ना, इन्वायरमेंट में कटा। दिस इज नॉट इनहेरिटेड, दिस इज एक्वायर्ड ट्रेट। ए मैन may know how to swim or roller skate or speak French or may have a scar on the face from a cut he got in an accident। कोई आदमी है जो स्विमिंग करने सीखा, तैरना सीख लिया, तो वो है एक्वायर्ड ट्रेट। फ्रेंच बोलना सीखा, स्पीकिंग द फ्रेंच, देन दैट इज एक्वायर्ड ट्रेट। ही लर्न्स हाउ टू राइट वेल, हाउ टू रीड वेल, देन दैट इज एक्वायर्ड ट्रेट। यानी जो भी आप लर्निंग कर रहे हैं वो क्या है? एक्वायर्ड ट्रेट। और किसी मैन का एक्सीडेंट में पैर कट गया तो दैट इज एक्वायर्ड ट्रेट ड्यू टू एक्सीडेंट। The acquired traits of organism cannot be passed on their future generation। और ये जो acquired traits है ये आपको फ्यूचर जनरेशन को पास आउट नहीं होता है, ये वंशानुगत नहीं होता है, इनहेरिटेड नहीं होता है। इनहेरिटेड ट्रेट, इनहेरिटेड ट्रेट मतलब वो गुण जो कि फादर से सन में, चाइल्ड में, और चाइल्ड से फिर ग्रैंड चाइल्ड में जाता है। A trait or characteristic of an organism which is caused by change in its gene or DNA is called an inherited trait। वह trait, वह change characteristic जो कि जीन में परिवर्तन के चलते, जीन में चेंजिंग के चलते आता हो, तो that is called inherited trait। कि जीन में ही इसकी खराबी है, कहते हैं ना कि इसकी जीन में ही खराबी है ना। Inherited traits can be passed on to the progeny of the organism because they have produced changes in the genes or DNA of the organism। Inherited trait जो होते हैं वो पेरेंट्स से चाइल्ड में पास आउट होते हैं। Inherited traits actually mean the characteristics which we receive from our parents। और inherited traits वो traits हैं, वो characteristics हैं जो कि पेरेंट्स से हम रिसीव करते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स का यदि बाल घुंघराला है तो इट मे बी कि चाइल्ड का भी बाल घुंघराला हो, है ना। पेरेंट्स की, माँ की अगर बाल काली है तो ये हो सकता है कि कुछ बच्चे आपके काले बाल के हों, और फादर जो हैं आपको रेड कर्ली हेयर है तो हो सकता है कि कुछ बच्चे आपको रेड कर्ली हेयर भी हो। तो दिस इज इनहेरिटेड ट्रेट।